को चाक कर दिया है और इस दर्द में तुम्हारे साथ ये शादी नहीं कर सकती मैं। आई एम सॉरी। घर में कोई है क्या? जवाब दो मुझे जुमाना, घर में कोई है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है घर में तो कोई नहीं है आशिर। मैं बीमार थी, सो रही थी। बस थोड़ी सी हवा के लिए खिड़की खोली थी, शायद उसी की आवाज थी। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा ना तो बीमार हो जाओ। आशिर तुम रुको, मैं कर लूंगी। काम से कॉल भी आ रही है। चलो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। आशिर एक मिनट, अगर हम बाहर बात कर लें तो? या अल्लाह, अगर उसने ओजान को देख लिया तो क्या करूंगी? क्या ये हो क्या रहा? तुम लोग मुझे कातिल बनाने पर तुले हुए हो क्या? ओजान, उसने देख लिया। अगर ओजान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर। ओह, बेटी आयजा मिली क्या? हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। भाई भी गायब हो चुके हैं, दोनों को जमीन निकल गई हो जैसे। या अल्लाह, ये दोनों कहाँ चले गए? आयजा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, जरा हवा लेने गई थी। अच्छा तो फिर उमर को फोन करके बता देते हैं कि तुम आ गई हो। मैं कॉल करती हूँ। रहने दो जोया, हमारी बात हो चुकी। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने इजाजत दे दी है। आपके आने का शुक्रिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सामान समेट ले, फिर साथ ही निकलते हैं सब। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम्हारे बाजू की चोट ताजा है, हम सब साथ चलेंगे। तुम्हारा यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। वाकई कोई जरूरत नहीं। आयजा देखो, मुझे पता है तुम उदास हो, लेकिन ऐसे वक्त में कभी भाई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम लोग। मैं माफी चाहती हूँ, हर चीज के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी अकेले रहना चाहती हूँ। आयजा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बैठकर बात करते हैं ना प्लीज। कभी कभी बात करना इंसान को और ज्यादा हर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में खामोश रहना ही बेहतर है, खामोशी से चले जाना भी। प्लीज, अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मुझे अकेला छोड़ दें। आयजा, तुम लोगों से कुछ भी संभाला नहीं जाता। नालायक हो तुम। कोई आदमी एविडेंस के लिए इतने पैसे देता है, हम गाड़ी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ऊपर से तुम पैसे लौटाने पर लगे हो। मैंने कहा भी था देख कर खर्च करना, ताकि वो हम पर यकीन करे। देखो बात सुनो, अगर गाड़ी वैसी नहीं हुई जैसा हमने सोचा था और अगर मेरे पैसे जाया हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा चलो अब फोन बंद करो, मैं आ रहा हूं वहां पर। खिड़की तो बंद ही है। ये तो बंद है। वो दरअसल फातिमा आपा के कमरे की खिड़की बज रही थी, मैंने अभी बंद कर दी। जुमाना, कहाँ हो तुम? यहाँ आकर मेरी मदद करो। चलो चलते हैं। तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। ओजान, ओजान। आयजा एक मिनट, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अम्मी कहाँ जा रही है? इसे रोके आयजा। तो प्लीज। आयजा, आयजा बेटी प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। आयजा बेटी,
मुझे पता है तुम अभी नाराज हो, दुखी हो। चुप रहने से मसला हल नहीं होगा। खामोशी इख्तियार करने से फासले और बढ़ जाते हैं। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। वो वीडियो तुम्हें कभी नहीं देखनी चाहिए थी। नहीं नायला आंटी, बल्कि मुझे वो वीडियो बहुत पहले ही देख लेनी चाहिए थी। मुझे एलिफ और उमर के दरमियान जो कुछ था वो सब कुछ पहले जान लेना चाहिए था, और ये सब उमर को मुझे बताना चाहिए था। आयशा ये बताने ही वाले थे, अगर लंदन न जाते तो बता देते, है ना अम्मी? देर हो चुकी, आई एम सॉरी। हाँ बेटी, अगर मैं एलिफ को वो वीडियो ना दिखाती तो उमर तुम्हें खुद आकर सब कुछ बता देता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम दोनों का रिश्ता खराब कर दिया बेटी। नायला आंटी, प्लीज आप खुद को इल्जाम मत दें। आप बिल्कुल भी हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। हाँ ऐसा, मेरी जान, ऐसा मत कहो। क्या मैं हूं सबका जिम्मेदार? मैंने बर्बाद किया है सब कुछ? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि यह मसला इस कदर झगड़े के काबिल है? कोई ऐसा शख्स जो बरसों पहले मेरी जिंदगी में था, जिसका मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं। आखिर ये बात अब क्यों इतनी बढ़ रही है? तुमने झूठ बोला, मुझसे अपना माजी छुपाया, तुमने मुझसे सच छुपाया। हमने एक दूसरे से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। तुमने वादा तोड़ा और झूठ बोला। तुम्हें अब जाना होगा, पीछे वाले दरवाजे से निकलना, कोई देखे नहीं, ठीक है? जल्दी करो। मुझे कोई परवाह नहीं, समझ गई? काश कि मैं उसका मुंह तोड़ देता। सच कह रहा हूँ। ओसान बस करो, प्लीज बस करो, मैं हाथ छोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अभी तुम्हें जाना होगा, प्लीज जाओ। ठीक है जुमाना, मैं खामोश रहूंगा, ओके? लेकिन तुम्हारी खातिर तुमने सिर्फ उस आदमी के डर से हाँ की है। उसने तुम्हें धमकाया है इसलिए हाँ कर दी। ओसान प्लीज, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अभी फौरन चले जाओ प्लीज। आई आशिर बेटा, जुमाना बेटी, देखो कौन आया है, जल्दी आओ बाहर। चलो आ जाओ। ओसान रुको जरा। चलो ओसान प्लीज अब चले जाओ यहाँ से। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पता है हम ये सामान लेने के चक्कर में बाजार में आज बहुत ज्यादा घूमे, पाँव तो जैसे मेरे सूज ही गए हों। आप भी बिला वजह तकल्लुफ करती हैं। मुझे कह देती मैं आपको लेने आ जाता। आओ बेटी आओ, देखो क्या क्या लिया है हमने। कॉफी मशीन, एस्प्रेसो मशीन और इटालियन कॉफी मिली है। हाय, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन मैं तो पीऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। और बेटी देखो ना, हमने इतना बड़ा डिनर सेट लिया है, बहुत ही खूबसूरत, यकीन नहीं आ रहा। जुमाना, तुम फातिमा अम्मी की तरह खुश नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ बताओ? चलो बेटा अंदर चलते हैं, जुमाना हमारे लिए कॉफी बनाएगी और हम पियेंगे। नहीं फातिमा अम्मी, शुक्रिया, मुझे बहुत काम है, अभी जाना होगा। बस आप जुमाना का ख्याल रखें। बेटी, गुल ने मेरे लिए बाथरूम क्लोथ्स का सेट लिया है। हाय, इसकी खूबसूरती तो देखो जरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेना ही था। चलो मैं इसे पहन कर देखती हूँ, अच्छा ना लगा तो वापस कर दूंगी। हाँ, चलो हटो सामने से मेरे। जुमाना, तुम्हारी अम्मी इतनी खुश लग रही हैं, ड्रेस भी ट्राई करने के लिए चली गई वो, और तुमने इतना उदास चेहरा बनाया हुआ है। क्या बात है जुमाना, बताओ मुझे। देखो, मैंने उजान की जान बख्श दी और तुमने मुझे कबूल कर लिया, तो अब क्या मसला है? कुछ नहीं आशिर, शायद मैं अभी भी बीमार हूँ। बुखार की वजह से है ये? मतलब वैसे तुम खुश हो? एक तो मेरे बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते,
चलो आओ मेरी जान, मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम वो ड्रेस पहनोगे। तुम सिर्फ मेरी हो। जुमाना, जुमाना, लड़की जल्दी आओ यहाँ, जल्दी। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला ऐसा, और एलिफ के बारे में मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं, इसलिए बताना मुनासिब ही नहीं समझा मैंने। तुम इतनी मामूली सी बात पर मेरे साथ ऐसा करोगी? हाँ, मुझे यूं अकेला छोड़कर चली जाओगी? आयजा, उमर ठीक कह रहा है। मैं एलिफ को अपने घर ले गई, उस लड़की को जिससे माजी में तुम्हारा ताल्लुक रहा, उसे घर में रखा, उसकी मदद करने की कोशिश की। कई दिनों में उसके साथ रही। क्या मुझे उसका माजी जानने का कोई हक नहीं था? देखा, तुम खुद भी माजी कह रही हो उसे। माजी आयजा, और वो माजी ही रहेगा। मैं एलिफ के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रखता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। आयजा बेटी, तुम भी तो उमर से मोहब्बत करती हो ना, और मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। देखो, मैंने हमीद के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अपनी मोहब्बत की बदौलत सब आसान कर लिया। हमीद अंकल कभी ऐसी औरत को घर लाए जिससे उनका माजी में ताल्लुक रहा हो, या फिर उनके बिस्तर पर वो मनाजिर देखे हैं आपने कभी? आयजा, प्लीज बस करो अब। मैं एलिफ को तुम्हारे घर लाया क्योंकि मुझे माजी में होने वाले किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। अगर एलिफ और मेरे दरमियान इस तरह का कुछ भी होता तो क्या मैं उसे तुम्हारे घर लेकर आता? फिर क्या करते? चुपके चुपके मिलते? नहीं, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना छुपाऊंगा। ये सब माजी की बातें हैं। ना एलिफ को ये सब याद है और ना मुझे। हम बस दोस्त हैं। जोया, नाइला आंटी, आप लोग बताएं, क्या वाकई इतना आसान है? क्या आप उस शख्स पर दोबारा यकीन कर सकती हैं जिसने इतना सब कुछ किया हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुमने अभी अभी यही कहा ना, बोलो। मेरी जगह कोई भी होता तो यही कहता। बच्चों, प्लीज आराम से बात करो। 1 मिनट रुके अम्मी जान। आयजा, देखो मेरी तरफ। मैं वही हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, उमर। मेरी जान, मैं तुम्हें देखते ही मोहब्बत कर बैठा था, और तुम्हारे सिवा कभी किसी का सोच भी नहीं सकता। अब मेरी आंखों में देखो। अगर तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम जा सकते हो। भाई, उमर, ठीक है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? ओ, तो तुमने हमारे एक्सपर्ट आदमी को गाड़ी दिखा दी है। बेवकूफ आदमी है बहुत। उसने तो सोचा भी नहीं होगा हम उसकी गाड़ी चुरा लेंगे।
अब सर पकड़ के रो रहा होगा कि क्या हुआ है उसके साथ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो? इतनी चीनी 2 चम्मच डालने थे बस। भाई मैंने जो आपको लाइसेंस प्लेट नंबर दिया था ना, वो लिख लिया? वेरी गुड। अब इस नंबर की अच्छी तरह छानबीन करना, ठीक है? पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि आशिर खराब कामों में इन्वॉल्व है। ये लोग गाड़ी चोरी करने वाले गैंग जैसे हैं। अब हमें ये साबित करना होगा। अगर साबित कर दिया तो आशिर को हम पुलिस के हवाले करके जुमाना को बचा लेंगे। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, सब कुछ कितना खूबसूरत है। जुमाना, एस्प्रेसो मशीन रख दी है मैंने किचन में। अब तुम जल्दी से जाओ, अच्छी सी कॉफी बनाकर पिलाओ मुझे, ठीक है? देखो देखो देखो, मुझे कब से इस चीज की जरूरत थी। एयर फ्रायर भी लिया है गुल ने। पता है इसकी खास बात क्या है? बेटी, 1 कतरा तेल डालकर इसमें बहुत सारी फ्राइज बना सकते हैं। वैसे भी गर्मी आने वाली है, तो अब हम डाइट शुरू करेंगे। फातिमा आपा, गुल खाला ने ये चीजें जहेज के लिए खरीदी है। क्या आपको नहीं लगता इनको खोलना गलत बात है? अच्छा, गलत क्यों बेटी? अगर इसमें कोई खराबी निकली तो हम इसे वापस कर देंगे। और तुम अपने जहेज के सामान की फिक्र कर रही हो? अकेले ही रखना चाहती हो सब क्या? मुझे कोई परवाह नहीं, सब कुछ आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, तुम एक मुकम्मल फर्निश्ड घर जा रही हो बेटी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ दिनों के लिए ये चीजें अपने पास रख लेना ताकि गुल की नजरों में आ जाए। फिर कह देना कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इसीलिए ये सामान मैं फातिमा आपा को दे देती हूँ। ये कह देना उनसे, ठीक है? हेलो, कैसे हैं आप दोनों? नाज़ली, देखो तो जरा, गुल ने क्या कुछ नहीं दिलाया, सब कुछ बहुत ही कमाल है। और एयर फ्रायर भी तोहफे में दिया है हमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। अम्मी जान, मजाक करने का वक्त नहीं है। देखिए कौन आया है मेरे साथ। देखिए तो सही। आइए आइए। मलाहत साहिबा, सब लोगों को मेरा सलाम। उमर, बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान, मुझे कुछ काम है जरा। ये बताओ, इस वक्त आयजा से इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है? तुम भी अपने बाबा की तरह सख्त मिजाज हो, उसे मना नहीं सकते। इसका इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बेटा। जब भी मैं किसी बात पर गुस्सा होती हूँ तो तुम्हारे बाबा मुझे मनाने के बजाय वो मुझे और ज्यादा डांटते हैं। अम्मी ठीक कह रही हैं। आपको शुरू में ही आयजा को एलिफ के बारे में बता देना चाहिए था, और अब आप उल्टा उस पर जोर दे रहे हैं। झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है। उसने कहा वो मुझ पर भरोसा नहीं करती जोया। उसने कहा कि वो माजी की एक मामूली सी बात की वजह से दोबारा मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। आयजा के लिए ये बात मामूली नहीं है। उसे बताना जरूरी था कि एलिफ के साथ माजी में तुम्हारा कैसा ताल्लुक रहा। आप जरा वेट कर लेती तो मैं बता देता अम्मी। अगर आयजा ने वो वीडियो ना देखी होती तो ये सब कुछ नहीं होता मेरे साथ। खैर जो भी है, जो होना था हो चुका। उमर बेटा कहाँ जा रहे हो? ये सब मेरी वजह से हुआ। अम्मी, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? घबराए मत। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये छोटा सा झोंका उनको गिरा नहीं सकता। मेहमत, देखो, अगर तुम खाने पर जाने का स्टार्ट करने के लिए आए हो तो मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। कौन सी फिल्म? क्या कर रहे हो मेहमत? क्या मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत दी? मेहमत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बताओगे कुछ? अरे यास्मीन, शायद तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। हर तरफ इस खबर का हंगामा मचा हुआ है और तुम सुकून से कॉफी पी रही हो। क्या हुआ है? आओ खुद ही अपनी आंखों से देख लो।
अब ये छोड़ दो, अगर जोया ने तुम्हारे हाथ में देख लिया तो तुम्हारा दिन रोएगी। रुको जरा, क्या कर रहे हो तुम? वीडियो खराब हो जाएगी। शुक्रिया भाई। बात सुनो, नया माल तो ठीक से तैयार है ना? आज हमें नई गाड़ी की डिलीवरी करनी है। फिक्र ना करें भाई, मैं ये काम देख लूंगा। 1 घंटे में गाड़ी लोकेशन पर होगी। मलाहत साहिबा, आपको कुछ चाहिए? चाय या पानी? जरूरत नहीं, नाजली बेटी मेरे लिए कॉफी बना देगी। लेकिन मलाहत साहिबा, कॉफी इस वक्त आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी। खैर, जैसी आपकी मर्जी। ये जोड़ा मुझे तुम्हारे लिए लेना था। इस दरवाजे से तुम्हें अजान के साथ रुखसत होना था, लेकिन तुमने क्या किया? ये ले, कॉफी आ गई मलाहत आंटी। ये आपकी और ये है जुमाना की और ये मेरी। अम्मी, आप ये वाली कॉफी ले लीजिए। ये ले। लड़की, ये क्या है? तुम्हें तो कॉफी तक बनाना नहीं आती। ये एस्प्रेसो है मलाहत आंटी, वही ना जैसी जोया और अजान सब पीते हैं, बस कुछ वैसी ही। अरे, मुझे इस तरह की कॉफी नहीं पसंद, बहुत कड़वी होती है। ले जाओ इसे यहाँ से। अरे माफ कीजिएगा मलाहत साहिबा, घर जरा बिखरा हुआ है। आपको मालूम है ना, शादी सर पर है। बेटी, ये क्या है? ये कितनी बुरी है, ये अजीब सी। एस्प्रो ऐसी ही बनती है क्या? एस्प्रेसो ऐसी नहीं बनती है अम्मी जान। जो कॉफी दी थी आपने मुझे, क्या वो टर्किश कॉफी थी? हाँ भाई, जो घर में होगा वही दूंगी ना तुम्हें। उस मशीन की कॉफी अलग होती है इसलिए। अरे मुझे क्या खबर थी, हमको इटली में थोड़ी रह रहे हैं। मैं आप सबके लिए तुर्क कॉफी बना देती हूँ। एक बात कहूँ मलाहत आंटी आपसे, जोड़ा बहुत खूबसूरत है ना इसका। सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आया। क्यों ना इसकी लेस वगैरह जरा करीब से देकर आते हैं। आ जाए? जरूरत नहीं है, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो। तुम्हारे हाथ में देख लिया तो सारा दिन वीडियो खराब हो जाएगी। और मुझे बहुत नींद आ रही है। या अल्लाह, ये तो हद ही हो गई। बस अब तो बर्दाश्त से बाहर है। मैंने कहा था कि उमर और एलिफ के दरमियान कुछ है। उन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया। क्या आयजा ने ये सब देख लिया? हाँ, उसने देख लिया और अब वो हॉस्पिटल में है। क्या? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? फिक्र मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। बस किसी बात पे एलिफ के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था उसका। सीढ़ियों से गिर गई थी वो। उफ, हाय, मेरी दोस्त तो बिल्कुल टूट गई होगी। क्या करूं मैं? मुझे पहले ही दिन से उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उफ, मेरी आयजा, मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि वो कैसी है। मक्कार लड़की। और वो उमर, गलती तो उसकी, क्योंकि उसने आयजा से झूठ बोला। ठीक है मेहमद,
क्या तुम मुझे आयजा के पास ले जाओगे? मुझे उससे मिलना है और वक्त आ गया है, अब एलिफ को भी उसकी औकात दिखानी होगी। जाओ मेरी प्यारी चिड़िया, जाओ, जरा हंगामा तो होने दो अब। लीजिए मलाहत साहिबा। ओह, इंसान को जो आता है वही करना चाहिए। भटक कर गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए, समझे? देखो, असल कॉफी तो यही होती है, क्या खुशबू है। आप ठीक कह रही हैं मलाहत साहिबा, लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को कहाँ समझते हैं। जो माना को ये मशीन चाहिए थी। हाय, अब इसकी सास इसे इतना प्यार करती है तो इनकार कैसे करती इसे। अल्लाह खुश रखे, है ना जुमाना? फातिमा आपा। हाँ नाज़लिन, जरा बैग देना मुझे। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा जुमाना। मगर एक बात कहूँ, अभी तो आपकी दवाई में काफी वक्त बाकी है मलाहत आंटी, सोचा कि बता देती हूँ। अच्छा, तुम तो हर बात की माहिर बनी फिरती हो। ये लो बेटा। ये क्या है? शादी का तोहफा। मलाहत साहिबा, बेटी, दिया हुआ तोहफा वापस नहीं करते, बदतहजीबी होती है। रखो इसे। अरे मलाहत साहिबा, क्या जरूरत थी सहमत की। बहुत शुक्रिया आपका। तुम अभी जवान हो, नादान हो, मगर मुझ पर तुम्हारा बहुत हक बनता है और मैं तुम्हें समझती हूँ, चाहे तुम ना समझो। जानती हूँ मैं कि तुम खुश नहीं हो। क्या बात है जुमाना, बताओ मुझे। देखो, मैंने उजान की जान बख्श दी और तुमने मुझे कबूल कर लिया, तो अब क्या मसला है? आखिर खुश क्यों नहीं होगी मलाहत साहिबा? अगर खुश नहीं होती तो शादी के लिए रजामंद क्यों होती? दरअसल इसके बाबा जेल में हैं, शादी में शरीक नहीं हो सकते, इसीलिए दुखी है बेचारी, दिल खराब है ना जुमाना जान? वो मुझे बतूल को स्कूल से लेने जाना है। खुदा हाफिज। आह जुमाना, आह बेटी, आह। बताओ आयजा कहाँ है? घर पर नहीं है। क्या हुआ है? क्या तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुमसे हर चीज की तवक्को रखती हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तभी समझ गई थी कि तुम किस तरह की लड़की हो। चलो बताओ, तुमने आयजा के साथ क्या किया है? ठीक तरह से बात करो मुझसे, पहले ही गुस्से में हूँ। ऐसा ना हो कि गुस्सा तुम पर निकल जाए। मैं तुम जैसी झूठी, मक्कार और मुनाफिक लड़की से ऐसे ही बात करूंगी। यास्मीन, तुम हद पार कर रही हो। अगर तुम ना रुकी तो मैं... क्या होगा अगर मैं ना रुकी तो? क्या तुम मेरा पर्स चुरा लोगी या फिर मुझे भी आयजा की तरह सीढ़ियों से धक्का दे दोगी? अलिफ, मैं वीडियो देख चुकी हूँ। तुम आखिर उमर से क्या चाहती हो? आयजा और उमर को तुम जुदा नहीं कर सकती कि ये बात तुम जान लो। बस करो। जानती क्या हो तुम? जो कुछ भी तुमने उस वीडियो में देखा वो हमारा मासी था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुम्हारी तरह मैंने मेहमद के साथ गली कूचों में लड़ाई नहीं की। यहाँ से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुना तुमने? क्या कहा तुमने? छोड़ो, बोलो। अरे छोड़ो। आज तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। देखो मैं आखिर बात कह रही हूँ तुमसे। यास्मीन,
मैं खुश नहीं हूँ मलाहत साहिबा। मैं उस आन से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे उसे अपने दिल में दफन करना है। क्या हुआ जुबाना? तुम फिर से रो रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे, बताओ बताओ क्या हुआ है? हाँ भाई, वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। ये लोग गाड़ियां चुरा रहे हैं। वाकई एक पूरा गैंग है। इन्होंने 1 घंटे बाद के लिए प्लान बनाया है। मैं आशिर को ट्रैक कर रहा हूँ और हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपको जो लाइसेंस नंबर भेजा है वो चेक कर रहे हैं ना? मैं अभी फोन बंद करता हूँ, ठीक है? रो मत, मत रो। देखो जुबाना, ये शादी का घर है, इसे जनाजे का घर मत बनाओ। आशिर प्लीज आराम से, गुस्सा मत करो प्लीज। फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? वो धोखेबाज अभी भी तुम्हारे दिल में है? जल्दी बताओ, इतना सोच क्या रही हो? आशिर फजूल बातें मत करो। देखो प्लीज अब उस मौजू को बंद कर दो। मेरे जहन में कोई नहीं है। तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसे मार दूंगा। हमारे दरमियान जो बात हुई थी भूली तो नहीं हो ना? अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़ा तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मार डालूंगा मैं उसे, मार डालूंगा, मार डालूंगा। इसीलिए तो तुमने इस आदमी को हाँ कहा जुबाना। फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हें इस बदमाश से बचा लूंगा। कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करना। तुम ठीक हो आयजा? कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ ना? कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन लोगों पर भरोसा नहीं रहा। तुम ठीक कह रही हो आयजा। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही सुलूक किया है इसके साथ जो ये डिजर्व करती है। तुमने ऐसा कैसे किया? किस किस्म की इंसान हो तुम? मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही। आयजा देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे काफी झूठ सुन लिए हैं। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मुश्किल में थी, ताकि तुम अकेली और बेसहारा न रहो, इसलिए। मेरी दोस्त ने मुझे खबरदार किया था, भरोसा मत करना। फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया। क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया और ना कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा यकीन बकवास को। बाकी और क्या करना रह गया था? हाँ, हमने मिलकर वेडिंग ड्रेस चूज किया। तुमने मेरी मदद की थी। हमने वो ड्रेस चुना जिसमें मैं बहुत जल्द उमर के साथ शादी करने वाली थी। तुम्हें अपने घर में जगह दी। तुम्हारी हर तरह से मदद की मैंने। बस बहुत हुआ। आयजा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था वो तुम्हें निकाल रही है। आयजा रुको, हम बैठकर बात करते हैं। रुको, 1 मिनट रुक जाओ। क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी दोस्त को अकेला छोड़ दो, दूर रहो इससे। मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। भूल कर भी मेरे सामने मत आना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा सामान छोड़ दो। निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। फौरन निकलो। आयजा देखो, तुम गलत कर रही हो, पछताना पड़ेगा बाद में। यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ। चलो संभालो खुद को, अपने आंसू पोंछो और रोना बंद करो। तुम्हें हंसना होगा, समझ गई तुम? हंसना होगा तुम्हें। जब तुमने मुझे हाँ कह दिया है तो तुम्हें खुश रहना ही होगा, वरना मैं उस आदमी को कत्ल कर दूंगा। घटिया इंसान, लानत हो तुम पर। जुबाना तुम ठीक तो हो ना?
ओजान तुम अब तक यहाँ क्यों हो? प्लीज जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें कहीं आशिर ने तुम्हें देख लिया तो प्लीज जाओ। परेशान ना हो, वो आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ओजान, प्लीज चले जाओ। मैं मिन्नत करती हूँ, प्लीज चले जाओ ओजान। ओजान प्लीज चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेहमद, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? लगता है कि फिर से तुम्हारा किसी बात पे झगड़ा हुआ है। मैंने कहा भी था कि आयजा पे हाथ मत उठाना। आयजा नहीं, ये सब यास्मीन की वजह से। उसने मेरे बाल खींचे। मैं उन सब से बहुत नफरत करती हूँ। जरा उस बिल्ली को तो देखो, वो तो बिल्कुल शेरनी बन गई है। वो आई भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन इतना गुस्सा ये नहीं पता था। तुमने उसे उकसाना शुरू किया, तुमने उसे मेरे पीछे लगाया। तुम्हें शौक था किस्मत आजमाने का। मैंने तुमसे कहा भी था कि आयजा से दूर रहना, मगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आयजा का बहुत बुरा हाल है। उमर और मेरा रिलेशन सबके सामने है। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा था। तुमने नहीं, ये काम मेरी चची नायला ने किया। नहीं, वीडियो मैंने खुद ढूंढी। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ एलिफ, फ्यूचर देख सकता हूँ। हमारी डील खत्म हो गई, अब तुम अपनी राह देख सकती हो। कम से कम मेरे रहने का कहीं बंदोबस्त तो कर दो। मैंने तुम्हें जो काम दिए थे पहले वो सही तरीके से करना सीखो, फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? तो फिर अब क्यों बता रहे हो मुझे उमर? आखिर इतने अरसे किस लिए मुझसे ये बात छुपाई? एलिफ भी, तुम भी कई दिन तक मेरे आसपास घूमते रहे। ये सच मुझसे कैसे छुपाया तुमने? वो माजी जो सब जानते थे, बस मैं ही बेखबर थी। और सबसे तकलीफ दे पता है क्या है? जब ये सब हो रहा था, मैं शादी के ख्वाब देख रही थी। जब तुम्हारी एक्स मेरे करीब थी, मैं तुम्हारे साथ ख्वाब बुन रही थी, प्लान्स बना रही थी। अफसोस, तुमने मेरे दिल को चाक कर दिया है, और इस दर्द में तुम्हारे साथ ये शादी नहीं कर सकती मैं। कभी कभी बात करना इंसान को और ज्यादा हर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में खामोश रहना ही बेहतर है, खामोशी से चले जाना भी।
यकीनन इन्होंने ये गाड़ी चोरी की है। अब समझो आशिर तुम्हारा अंजाम करीब है, बस सबूत मिल जाए तुम्हारा काम खत्म। ये नया माल आया है भाई। तो फिर क्या ख्याल है, निपटाए इसे? क्या बात है, बिल्ली बन के चूहा पकड़ लिया। आने में देर क्यों हो गई? काजान से आ रहे थे ना, इसलिए आने में वक्त लग गया। बात सुनो, काम सफाई से तो किया है ना? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शादी के मामला तभी भी उलझे हुए हैं। अरे भाई आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। वो बंदा नोटरी के पास ये गाड़ी अपने नाम करवा रहा था। हम उससे मैकेनिक बनकर मिले और उससे कहा कि आपकी गाड़ी से आवाज आ रही है। उस बेवकूफ ने अपनी गाड़ी की चाबी दी और कहा कि चेक कर लो। हम इस पर बैठकर फौरन निकल गए। सीसीटीवी में तो नहीं है ना तुम्हारी गाड़ी? और तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं भाई। हम जैसे ही हाईवे पर आए तो लड़के ने फौरन नंबर प्लेट हटा दी। अगर उसने पुलिस को इत्तिला दे भी दी तो कैमरास के जरिए हमें नहीं पकड़ पाएगा। ओके ठीक है, तो फिर लड़कों को इकट्ठा कर लो। रात को इस शहजादे का ऑपरेशन करना है। सुबह तक इसके सारे पुर्जे निकाल के अलग कर देंगे। जी ठीक है भाई, जैसा आप कहें। शाबाश। तुम तो गए अब आशिर, तुम्हारी पकड़ अब हो गई है। जिस जगह के मुस्तहिक हो वहां जाओगे, मैं जुमाना को तुमसे बचा लूंगा। आयजा, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाई है, इसे पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता था उस लड़की के पास से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। झूठी धोखेबाज। मेरे लिए एलिफ अहम नहीं, उमर है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे झूठ बोल सकता है मुझसे? मैंने यकीन किया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो सोचे मैं उस पर यकीन नहीं करती या वो मुझसे नाराज हो जाए। तुम ठीक कह रही हो, 100% दुरुस्त हो। शायद यही सोचा हो कि तुम हर्ट ना हो। क्या अब मैं हर्ट नहीं हुई? मेरी हालत देखो यास्मीन। मैंने बार बार पूछा है। मैंने उससे पूछा कि तुम दोनों के दरमियान कभी कुछ हुआ? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर। आयजा, उमर के दिल में कोई बुराई नहीं है, ये तुम भी जानती हो। मतलब बस उससे गलती हो गई है। हम सब भी तो कभी ना कभी कर ही रहे होते हैं, अपने प्यारों की हिफाजत के लिए, कभी अपने आप या अपने रिश्तों की खातिर। तुम इस तरह भी सोचो ना। एक दिन उसने मुझे सरप्राइज दिया था। रात के किसी वक्त घर से निकाला मुझे। हम डिनर पर गए। झील के किनारे एक बहुत खूबसूरत मेज सजाई थी उसने। कुर्सियां रखी थी वहां। मेज को कैंडल से सजाया था। पता है, फिर हमने विश मांगी वहां। और उस रात आसमान पर टूटते हुए सितारे बहुत सारे थे। तो तुमने क्या मांगा? बहुत कुछ, लेकिन हमारी एक मुश्तरका ख्वाहिश थी। हमने वादा किया एक दूसरे से कि चाहे कुछ भी हो, हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। फिर एक सितारा टूटा। वो हमारा सितारा था। आबादें उन सितारों की तरह टूटे और गायब हो गए। मैं ढूंढती रही, लेकिन वो बुझ गए, खत्म हो गए। आयजा, चलो बस,
जब हमारी साइकिल चोरी हुई थी मैंने आपको पीले पत्थर पर ऐसे ही उदास देखा था भाई। अगर तुम साइकिल पर लॉक ना लगाओ और सड़क पे ऐसे ही छोड़ दो तो जाहिर है साइकिल चोरी ही होगी। आप जानते हैं इस फैमिली में जो नुकसान बर्दाश्त करता है, पैसे और चीजें गंवाता है, वो सिर्फ मैं हूँ। और आप ये सब संभालते हैं। उस दिन भी आपने मुझे बचाया था, लेकिन पापा को नहीं बताया मैंने। बाबा आज भी उस साइकिल के बारे में बात करते ही रहते हैं। वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी कुछ नहीं भूलते। रेस्टोरेंट कैसा है? किसी चीज की जरूरत? नहीं, मैं सब संभाल रहा हूँ। मुझे छोड़े भाई, आप कैसे हैं? मालूम है जो हुआ है? जी, जोया ने बताया। परेशान थी वो। आयजा भी बहुत परेशान है। और आप भी। भाई देखिए, लड़कियों के मामले में आप मुझसे मशवरा लेना नहीं चाहेंगे। मैं आपकी आदत जानता हूँ। मैंने भी झूठ बोले, लेकिन इसलिए कि किसी की दिल आजारी ना हो। मैंने झूठ नहीं बोला उजान। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुन लें। ठीक है, आपने झूठ नहीं बोला, बस माजी का जिक्र नहीं किया, इसीलिए ना कि आयजा को दुख ना हो। आप नहीं चाहते थे कि आयजा और एलिफ के बीच में दुश्मनी हो। उसी तरह जैसे हमारी साइकिल चोरी की बात छुपाई, आपने कभी बाबा से उलझने नहीं दिया था। आप बस लोगों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी लोग आप पर क्यों बरसते हैं समझ नहीं आता मुझे। जुमाना के साथ सब कैसा चल रहा है? वो थोड़ा पेचीदा और मुश्किल है भाई। उस मसले को देख लूंगा। थोड़ा वक्त चाहिए, आपका भाई खुश हो जाएगा। ओजान, क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो? करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं भी आयजा से प्यार करता हूं। मोहब्बत करने वाले हार नहीं मानते। हाँ, मोहब्बत करने वाले जीतते हैं, लेकिन शर्त है कि दिल से चाहे। तो फिर हम एक वादा करते हैं। और हम ये वादा क्यों कर रहे हैं वैसे? हम अपने प्यारों को वापस पाने के लिए रास्ता तलाश करेंगे। हम अपने प्यारों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जीत हमेशा अच्छाई की होती है, हमेशा की तरह। ये क्या हो रहा है बतूल? आपा, ये किस चीज की आवाज है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डरो मत मेरी प्यारी बहन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपा, ये आवाज कैसी है? मुझे भी नहीं मालूम बतूल, शायद ढोल की आवाज है। चलो उठो, आओ मेरी जान, ये पहनो। चलो अब जल्दी से ये पहन लो मेरी जान। शाबाश, जल्दी। चलो मेरी जान, मेरे साथ आओ। चलो इसे भी पहनो। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़कियों, ये कैसा शोर है? उफ, ये सुबह सुबह ढोल कौन बजा रहा है आखिर? या अल्लाह खैर, ये कौन सा अज़ाब नाज़िल हो गया है सुबह सवेरे? सर पर ट्राई मेरा। अरे सब लोग जाग गए या नहीं? आ जाए, आ जाए। आओ भाई, आ जाओ। जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, खुशी का दिन है। चलो चलो चलो, बजाओ बजाओ बजाओ। अरे आशिर, ये सब क्या है बेटा? हमें नीचे उठाकर यहाँ ला खड़ा किया, आखिर माजरा क्या है? अरे फातिमा अम्मी, आज सोने का दिन थोड़ी है। आज तो पूरा मोहल्ला जगाऊंगा मैं। मेरे लिए तो आज ईद का दिन है। आज का दिन आम दिन नहीं है, मेरी और जुमाना की शादी है। क्या भूल गए हैं आप सब लोग? क्या?
आयजा, देखो मेरी तरफ। मैं वही हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, उमर। मेरी जान, मैं तुम्हें देखते ही मोहब्बत कर बैठा था और तुम्हारे सिवा कभी किसी का सोच भी नहीं सकता। मेरी जान, मेरी आंखों में देखो। अगर तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो बात करने का कोई फायदा नहीं। पर यकीन नहीं। तुमने अभी अभी यही कहा ना, बोलो। मेरी जगह कोई भी होता यही कहता। नाश्ता तैयार है। आयजा, लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई। नींद ही नहीं आई। उमर ने कॉल नहीं की? ना करे कॉल, मैंने बात भी नहीं करनी। यानी अगर ऐसा नहीं है तो हर 10 सेकंड बाद तुम अपना फोन क्यों चेक कर रही हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो इसीलिए फोन तुम्हारे बिल्कुल सामने रखा हुआ है। यास्मीन। हाँ, तुम्हें तो ख्याल भी नहीं आया होगा कि दरवाजे पर शायद उमर हो। यास्मीन, जाकर दरवाजा देखोगी? अच्छा, देखती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम फौरन मेरे पीछे दरवाजे पर मत आ जाना। जरा नखरे दिखाओ। हमीद अंकल, तशरीफ लाइए। हमीद अंकल, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अगर उमर को ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ नहीं है। उमर को क्यों ढूंढूंगा मैं? तुमसे मिलने आया हूँ। अब बताओ मुझे क्या हो रही है? भाई, मैंने खूब सोचा और उसके बाद फैसला किया कि इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने खास दोस्तों को फोन किया और बुला लिया निकाह के लिए। अरे बेटा, सब्र कर जाओ। अभी तो अपनी मेहंदी तक नहीं लगाई और ना ही कोई तैयारी की है। मेहंदी, माइयों, बारात तीनों एक साथ हो जाएंगी फातिमा अम्मी, आप फिक्र मत करें। लेकिन शादी आज ही होगी, बात खत्म। आज मेरा दिन है। बजाओ ढोल, बजाओ बजाओ, रुको मत, चलो चलो। आपा, क्या आज आपकी शादी हो जाएगी? आशिर, आशिर, इतनी जल्दी क्यों है? जरा वक्त ले सकते हैं। जुमाना, तुम्ही ने कहा था ना कि बाबा अंदर है तो मुझे कोई शोर शराबे वाली शादी नहीं चाहिए। बस अब सादा सा निकाह होगा और बात खत्म। और जिस दिन बाबा कादिर जेल से बाहर आएंगे, मैं वादा करता हूँ ऐसा जश्न मनाऊंगा कि सब लोग याद रखेंगे। चलो भाई,
दोपहर में हमारी शादी है, सब लोग तैयार हो, ऐसे खड़े हुए क्यों हो आप लोग? चलो जल्दी करो। ठीक है, मैं क्या पहनूंगी जरा वो देकर आती हूँ मैं। हाँ? अरे बेटा, खुशी का दिन है, कुछ भी पहन लो। बेटा तुमने तो हमें हैरान ही कर दिया। मैंने अपना नया जोड़ा कहाँ रखा है? आशिर देखो, ऐसे अचानक सब कुछ ठीक नहीं लगता। निकाह हॉल वालों से कहकर मौका ही नहीं करवा सकते थोड़ा? आज हो या अगले हफ्ते क्या फर्क पड़ता है जुमाना? बात सुनो, पीछे हटने का तो नहीं सोच रही ना? तुम्हें याद है ना अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हाँ? शाबाश, चलो अब तैयार हो जाओ मेरी दुल्हन। चलो भाई बजाओ, तुम लोग क्यों रुक गए? आज मेरी शादी का दिन है, बजाओ। सफिया, काम हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। कितने जार भर चुकी हो? देखो गर्मियाँ आ रही हैं, खराब नहीं होने चाहिए। जी हाँ आपा, कमरा ठंडा है इसलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब खत्म हो जाता है तो हमीद साहब नाराज हो जाते हैं। आपा, पिछले साल की तरह ही बना के भर रही हूँ, इंशाल्लाह इस बार भी अच्छा ही बनेगा। हाँ इंशाल्लाह। सफिया, हमीद साहब कहाँ है? क्या वो जाग गए? उनके लिए कॉफी ले जाती हूँ मैं। नहीं नहीं, सुबह सवेरे निकल गए और मुझे कहा कि कुछ जरूरी काम है, लेकिन उनका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आपा, कहीं उन्हें एलिफ वाले मसले का पता तो नहीं चल गया? उमर और एलिफ की वीडियो का मालूम है उन्हें? नहीं नहीं सफिया, अल्लाह ना करे, अगर उन्हें मालूम हो गया तो बहुत शोर मचाएंगे, तुम जानती हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। उमर और आयशा का क्या होगा? काश उनके बीच की नाराजगी जल्द खत्म हो जाए, वरना खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे ठंड बढ़ गई है, मैं ऊपर को छोड़ लूं। देखो तो कौन आया है। जी ठीक है। एलिफ, अजीब सोफा है। अब हमीद अंकल, क्या मैं आपके लिए कॉफी लेकर आ जाऊं? नहीं बेटे, कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ मुझे, हो क्या रहा आखिर? हमीद अंकल, अगर उमर के बारे में पूछ रहे हैं तो हम... उमर की बात क्यों किए जा रही हो? मैं नहीं पूछ रहा उसका, शरीफ साहब का पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा तो इसलिए आए हैं आप यहाँ? और किस लिए आता? तुम्हें माफ नहीं किया मैंने, तुम दोनों के रिश्ते में मुझे क्या इंटरेस्ट होगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सुन रही हूँ आपको, कहिए। जो इंजीनियर तुम्हारे बाद आया उसका प्रोजेक्ट पसंद नहीं किया गया। कहा गया कि 2 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए था और 5 सेंटीमीटर बाईं तरफ झुकाओ। अकाउंटेंट बजट का सवाल करता और लोग मीटिंग के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, वो थोड़ा मुश्किल क्लाइंट है। थोड़ा? वो आदमी बकरी की तरह जिद्दी है। देखो ऐसा, अगर हम उस बकरी को कायल न कर सके तो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। या अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। अफसोस करना छोड़ो, बस फौरन तैयार हो जाओ, कपड़े बदल कर आओ। क्या? मैं समझी नहीं। ये काम तुमने शुरू किया था और तुम ही खत्म करोगी। मैंने कहा था ना कि नए इंजीनियर का प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ, लोग बस आयशा को ही बुला रहे हैं। तुम्हारी वजह से मैं ये काम नहीं गंवाना चाहता। अभी फौरन ये प्रोजेक्ट संभालो। लेकिन हमीद अंकल, मैं तो... चलो चलो जल्दी करो, तैयार होकर आओ। और तुम जल्दी जाओ, कॉफी बनाओ, सादा होनी चाहिए। मैं इसके तैयार होने तक कॉफी पीऊंगा, सुकून मिलेगा मुझे थोड़ा। क्या हुआ? तुम लोग हिल क्यों नहीं रही? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी होकर आओ।
ये सोफा या पार्क का झूला फिसला ही जा रहा है बस। उफ, ये खराब है, ये वाली भी। अरे नए मोजे भी नहीं लिए मैंने, ठीक से तैयारी भी नहीं कर सकी। यार अम्मी, मैंने कल ही शावर लिया था, मैं बाल वॉश नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जरा देख तो लेना। हाँ हाँ ठीक है। बेटी, हमें ये सब जल्दी करना है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं और तुम अभी तक फोन पर लगी हुई हो। मुझे काम पर इत्तला भी तो देनी है ना अम्मी जान। वो मलाहत आंटी, मैं बहुत माजरत के साथ आपको बता रही हूँ कि मैं आज काम पर नहीं आ सकूंगी। वो क्यों? वो हमारे आशिर साहब है ना, सरप्राइज दिया है, निकाह आज ही रख दिया है, तो शादी आज ही होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो एलिफ? किसी के देखने से पहले यहाँ से निकल जाओ। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। आयशा ने भी मुझे घर से निकाल दिया आपा। इसमें हैरत कैसी? ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितने झूठ बोले उस लड़की के मुंह पर। आपा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है किसी से। वैसे भी जो हुआ वो माजी का हिस्सा था, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। मुझे ज्यादा कहानियां मत सुनाओ एलिफ। तुमने उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला है और शर्म भी नहीं की। आप बताएं, उमर ने अगर आयशा को कुछ नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब आप यही कहेंगी कि सारा फसाद मैंने मचाया है, क्योंकि कसूर तो मेरा ही होता है ना हमेशा। एलिफ, चाहती क्या हो? जो कहना है फौरन कहो। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। कल रात अपनी आखिरी जमा पूंजी से होटल में रही मैं, आज रात सड़क पर हूँ। कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं मैं क्या? ये बात तो बिल्कुल भी मत सोचना एलिफ, खबरदार कर रही हूँ। नायला साहिबा नाराज हैं तुमसे, खास तौर पर उमर की हालत की वजह से। वो खुद को बहुत कसूरवार समझती हैं। पूरी रात बेचारी ने आंख भी नहीं झपकी। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो हशर कर देंगी तुम्हारा। अरे 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 सफिया, एक बार फिर सादिक उस्ताद को फोन कर लो। ऐसा ना हो कि इन सीढ़ियों से कोई फिसल के गिर ही ना जाए। सफिया, एलिफ, तो मतलब आज जुमाना शादी कर रही है? ये क्या है, जैसे कोई आग से माल बचा रहा हो। तो क्या इसीलिए औजान सुबह 6 बजे से सड़कों पर फिर रहा है? क्या उसे भी पता है? हाय काश वो कोई पागलपन ना करे। नहीं, औजान ऐसा नहीं करेगा। अगर कर बैठे तो क्या होगा? ये बातों का वक्त नहीं दादी जान, आज मेरे पास बहुत अहम काम है। मुझे जुमाना को उसकी जबरदस्ती की शादी से बचाना है दादी जान। गुल को पता न चल जाए कि मैंने रख लिया है। चलो इसे छुपा देती हूँ। ठीक है, इसे भी छुपा देती हूँ टेबल के नीचे। हाँ। इसे भी नीचे रख देती हूँ। कौन होगा? कहीं गुल तो नहीं आ गई? खुशामदीद गुल खाला। बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। अरे गुल आ गई, तुम खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। देख रही हो ना ये बच्चे हमारे सर पे क्या मुसीबत ले आए हैं। आज ये सुबह दरवाजे पर आ गया। हाँ? ये हमारी शादी है। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये बताओ मेरी बहू कहाँ है? मुझे उसे सैलून ले जाना है। हाँ। जुमाना, गुल खाला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। अभी खाला कहना बंद करो, अम्मी कहो मुझे।
चलो तैयार हो जाओ जल्दी, तो मैं सैलून ले जाने के लिए आई हूँ मैं। सैलून क्यों? मैं घर पर ही तैयार होना चाहती हूँ, सैलून जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं बेटी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो तैयार हो। और पता है तुम्हें, वो मॉल में जो बड़ा सा सैलून है ना, हाशिर ने वही अपॉइंटमेंट ली है तुम्हारे लिए। चलो तैयार हो जाओ, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे बेटी ऐसे जिद नहीं करती, अब रोज रोज शादी थोड़ी हाँ ना। होती है। मैं ये मास्क उतार कर आती हूँ और कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ, मेरा इंतजार करना यहीं, ठीक है? क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिरकार मैं दुल्हन की माँ हूँ। नाज़ली और बतूल दोनों के बाल भी बनवाने हैं, ये तो बनता ही है, समझ आ रही है? इंतजार करो हमारा। ये ले भाई, तुम जाएगा, ये नंबर है। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त, ये बात हम दोनों तक रहेगी। ठीक है। सिर्फ हमारे पीछे, हाँ? अब देखते हैं आशिर साहब, अब खेल शुरू होगा। जी कहिए दादीजान, क्या हुआ? ओ शुक्र है मेरे बच्चे, तुम कहाँ पर हो? मैं बाहर हूँ दादीजान, मेरे पास एक अहम काम है, फौरन बताएं क्या हुआ? बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, तुम इतने सुबह निकल रहे थे तो मैंने देख लिया। इस खास मामले की वजह से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए था। सुन लो बेटा, ये मत कहना कि कोई पागलपन करूंगा। ये क्या कह रही हैं दादीजान, क्या हुआ है? अरे क्या होगा बेटा, बस यही कि जुमाना और वो आशिर डाकू आज निकाह कर रहे हैं। निकाह की तारीख पहले ले आए हैं। क्या आज ही शादी हो रही है? कल मैंने कितनी कोशिश की कि किसी तरह कुछ बोल दे, बस जोर जोर से रो रही थी। हाय, मुझे इसकी हालत देखकर अफसोस हुआ, सोचा कि वो आशिर से शादी की वजह से दुखी है। लेकिन देखो ये क्या है, मैं जुमाना को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम अपना दिल छोटा मत करो, ठीक है ना? दादीजान सुने, अब किसी भी तरह जाकर उस निकाह को रोकें प्लीज। ये क्या कह रहे हो बेटा, कैसे हो सकता है, उसका हमसे क्या ताल्लुक? अभी वजाहत देने का टाइम नहीं है, ये जानने की जुमाना उस आदमी को नहीं चाहती। बेटा ये क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ। दादीजान जुमाना ये शादी मुझे बचाने के लिए कर रही है। दादीजान जुमाना सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है। मेरे आने तक आप किसी भी तरह इस निकाह को रोक दें बस। दादीजान ये निकाह मत होने दीजिएगा। मैं जुमाना को उस आदमी से बचाने के लिए कुछ सबूत तलाश कर रहा हूँ। दादीजान ठीक है? बेटा मैं ये सब कैसे करूँगी, बोलो। हेलो जंग भाई, काम तेजी से करो, हमें फौरी तौर पर आशिर का रास्ता किसी न किसी तरह रोकना है, बस तुम जल्दी आ जाओ। उमर? हाँ बिल्कुल। आयजा नहीं है क्या? मुझे उससे बात करनी थी। ये तो मैं समझ गई हूँ रोमियो, अगर तुम यहाँ माफी मांगने आए हो तो देर कर दी। जूलियट अभी अभी गई है। चली गई? कहाँ गई है? वैसे तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन सुबह सुबह तुम्हारे बाबा दरवाजे पर खड़े थे। बाबा? वो उन्हें अलिफ वाले मामले का पता चल गया? उन्होंने आयजा से कोई गलत बात तो नहीं की? नहीं, रिलैक्स रहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम से आए थे। काम से? कौन सा काम? आयजा जिस प्रोजेक्ट में पहले काम कर रही थी उसमें मसला आ गया है, तो शरीफ साहब का क्लाइंट सिर्फ आयजा के लिए स्टार कर रहा है। समझा नहीं मैं, क्या ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व थे? हाँ बिल्कुल वही। तुम्हारे बाबा यहाँ आए और फौरन उसे अपने साथ कंपनी ले गए। ठीक है यास्मीन, ये तुम मुझसे दे देना, ओके? तुम अपनी कॉफी तो पी लो। रोमियो जूलियट के ड्रामे की टिकट है। वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। वाकई रोमांटिक आदमी हो उमर। हाँ, आयजा तुम कितनी लकी हो, ये तुम्हें खुद भी नहीं पता है।
इतनी देर हो गई है, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ बताओ, क्या सिचुएशन है? वो सही कह रहे हैं। जो तब्दीलियां वो चाह रहे हैं वो ना सिर्फ जगह ज्यादा घेरती हैं बल्कि दिखने में भी बेहतर है। ये बताओ मुझे, बजट का क्या होगा, कितना असर पड़ेगा उस पर? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चंद तब्दीलियां कर ली जाए तो कॉस्ट तकरीबन उतनी ही रहेगी। वेरी गुड। 2 दिन का वक्त, मीटिंग से पहले तब्दीलियां मुकम्मल कर देना, प्रोजेक्ट तैयार कर देना। लेकिन हमीद अंकल, मैं... तुम क्या बेटी? हाँ, शरीफ साहब ने बताया था तुमने छुट्टी ली हुई है, लेकिन इस वक्त तुम छुट्टी नहीं ले सकती। ये प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी में शुरू हुआ है, खत्म भी तुम ही करोगी। तो क्या तुम कंपनी के काम को अधूरा छोड़ दोगी? क्या ये प्रोफेशनलिज्म है तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं जो माजी में हुआ। खैर छोड़ें। कितनी अच्छी बात की तुमने, माजी गुजर गया, अब हम आगे की तरफ देखेंगे, मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे। शुरू करो। लेकिन हमीद अंकल, आप 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, यानी इस दौरान बजट भी है और प्रोजेक्ट भी और प्रेजेंटेशन भी है। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। इसका भी हल निकाल लिया मैंने। आ जाओ मेहमद, तुम दोनों मिलकर काम करोगे। लड़की, तुम इस घर में क्या कर रही हो? हमें जो तकलीफ दी वो काफी नहीं थी। नाइला खाला, मैं कितनी बार कहूँ कि मेरी गलती नहीं है। मैं सिर्फ उमर और आयजा की खुशी खराब ना हो इसलिए चुप रही। मेरा यकीन करें, अगर वो सीडी सामने ना आती तो ये सब कुछ ना होता। मुझे इस तरह मत देखें। पापा ने बचपन की वीडियोस मांगी थी इसलिए मैंने वो सीडीज निकाली थी। और मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे और भाई के दरमियान माजी में ऐसा कुछ भी रहा था। हाँ, अगर तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है तो लड़की, तुम्हें आयजा के घर नहीं रहना चाहिए था। मैं क्या करती, आप ही बताएं। मैं सड़क पर रहती। खैर, ऐसा ही तो हो रहा है अब। आयजा ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अगर बुरा ना माने तो, और आप मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दें तो। एलिफ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जो कुछ हुआ सबके बाद भी बस करो अब। बिल्कुल, सफिया ठीक कह रही है। जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर मैं उमर को ही कॉल करती हूँ, वही कोई हल निकालेगा। एलिफ, तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं। यहाँ तो पहले ही आग लगी है। अगर आयजा तुम्हें यहाँ देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा? बताए मुझे, फिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ ठहरूं? क्या सड़कों पर रहना पड़ेगा? ठीक है, मैं कोई ना कोई हल निकालती हूँ। यहाँ इंतजार करो। हद है एलिफ, हद है। आपा इतना गुस्सा मत करें, मैं वाकई बहुत बेबस हूँ। अच्छा, वो भूख लग रही है मुझे। खाने के लिए कुछ मिलेगा? मिलेगा। तौबा तौबा। खैर चले आए सफिया, आपा हम दोनों काम करते हैं। कर लो गुस्सा कर लो, लेकिन मैं तुम सबकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कुल खाला तो कितनी कंजूस है। देखो ना, वो हमें सैलून तक नहीं लेकर गई, लेकिन आशीष भाई ने क्या किया, तुम्हारे लिए प्रिंसेस वाला ड्रेस लिया। हाँ देखो, फाइनली तुम प्रिंसेस बन गई हो। मैं आज प्रिंसेस नहीं बनना चाहती, इसे उतार दे नाज़ली आपा, उतार दे इसे। मेरी जान, ऐसे मत कहो, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, मत कहो ऐसा। क्या मेहमान अभी से आना भी शुरू हो गए हैं? अब मैं तो रेडी भी नहीं हुई अभी तक यार, क्या करूंगी अब मैं? बैठ जाओ मेरी जान। मलाहत आंटी। हाँ, मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए ना, अंदर आइए। लो, ये मुझे दे दे। जी जी दे दे। अरे क्या कर रही हो लड़की? जी जी मैं उतार रही हूँ। शुक्र। बच्चों, वक्त बहुत कम है, मिलकर काम करना है तुम्हें। 2 दिन है बस हमारे पास। चचा, बेहतर था कि हम इस मामले पर आपसे बात करते। कोई बात करने का वक्त नहीं है ये।
प्रोजेक्ट का पार्ट तुम्हारे पास है, बजट मेहमद मैनेज कर रहा है। देखो, ये काम मजाक नहीं है, कंपनी का फ्यूचर है। बस सिर्फ 2 दिन में ये काम मुकम्मल करना है तुम लोगों को। लेकिन देखिए हमीद अंकल, मुझे कोई बात नहीं सुननी, वक्त ज़ाया ना करो। जल्दी से बैठो और काम शुरू करो। मैं बीच बीच में आके जायजा लेता रहूंगा। शुरू करो। आयशा, सॉरी, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। मुझे नहीं मालूम था कि हम साथ काम करेंगे। मुझे भी नहीं मालूम था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में आओ। मैं चचा से बात करूंगा और प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लूंगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये काम रुके। जो करना होगा वो करूंगी। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जो कुछ भी हुआ सुना मैंने। ठीक हो, शुक्रिया। कभी कभी इंसान का पास्ट उसका पीछा नहीं छुड़ता है ना। उमर के साथ भी शायद ऐसे ही हुआ। काम पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, गैस हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा पुराना मकान है। क्या मतलब पुराना मकान? क्या मैं इस महल को छोड़कर झोंपड़ी में जाऊंगी? नहीं नहीं, फैमिली नहीं है, बस एक लड़की है, अकेली रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं कल आकर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हूँ और 3 माह का किराया भी दूंगी। ठीक है, अपने शौहर से पूछकर मुझे बताना। शुक्रिया, मिलते हैं। एलिफ को झोंपड़ी में बंद कर दो, तब जाकर तुम सबको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ तुम्हारा आयजा के साथ क्या काम? देखो उमर, आराम से बात करो। जो मैंने पूछा है उसका जवाब चाहिए। आयजा के साथ तुम्हारा क्या काम है? उमर, रिलैक्स हो सकते हो तुम? नहीं होऊंगा मैं रिलैक्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि आयजा के इर्द गिर्द भी नजर मत आना। तुम्हारे बाबा ने हमें साथ काम करने के लिए कहा है। जाओ उनसे बात करो, पहले मेरा दिमाग मत खाओ। बहुत सुनो मेरी, तुमने किसी न किसी तरह बाबा को भी बहका लिया होगा, कोई नई कहानी बनाकर। हाँ, तुम्हारा एक ही मकसद है कि आयजा के करीब हो जाओ। बताओ जरा मुझे, अब क्या साजिश कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे मुंह मत लगो और बेहतर है कि दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी हिम्मत? तुम होश में तो हो? ये क्या हरकत है? उमर ठीक है, बस करो। लगता है पिछली बार की मार से तुम्हें अक्ल नहीं आई है मेहमद। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, समझ गए? अगर तुम मुझे आइंदा आयजा के साथ इन साजिशों में नजर आए तो तुम अपने पैदा होने पर पछताओगे। चलो आयजा मेरे साथ। उमर 1 मिनट। आयजा, मैंने कहा चलो यहाँ से। 1 मिनट रुक तो जाओ तुम। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? फिक्र मत करो जोया, मैं जुमाना के घर पर हूँ। क्या मतलब मेरा यहाँ क्या काम? मैं बचाने आई हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था। थोड़ा चिल्लाकर बात की ना, सोचा गला साफ कर लो। समझ गई ना तुम? अगर नहीं समझी तो ज्यादा बात मत करो। मैं नाज़ली के फोन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अरे वो भी मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ। चलो अब रखो फोन। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। जुमाना कब आएगी? वो तो बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँच ही जाएंगे, मगर अगर मैं आपको 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दूँ तो मलाहत आंटियाँ माइंड तो नहीं करेंगे ना? मुझे रेडी होना है। हाँ हाँ, तुम जाओ, अपना काम निपटा लो। अब
बेटो यहाँ देखो। उफ़ो, लिबास तो बड़ा खूबसूरत है। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी प्रिंसेस। मैं आज प्रिंसेस बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती मलाहत आंटी। क्यों भाई? प्रिंसेस की कहानियाँ बिल्कुल भी सच नहीं होती। अगर वो कहानियाँ सच होती तो आज सुजान भाई और आपा की शादी हो जाती, क्योंकि प्रिंसेस की शादी एक प्रिंस से ही होती है। जब तुम जिद करती हो तो किसी की भी नहीं सुनती। बैठ जाओ। लड़की, मेरा हेयर स्टाइल तुमसे ज्यादा ब्राइडल स्टाइल लग रहा है। कम से कम तुम 2 लटे ही निकलवा लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा। कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही। गुल ने भी वहां मुंह बना लिया था, उसे जरा पसंद नहीं आया। ऐसे ही सही है फातिमा आपा, ज्यादा की जरूरत नहीं। मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा, खुश आमदीद। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर दिल को करार ना आया, इसीलिए आ गई। ऐसे खास दिन पर जुमाना के साथ होना चाहती थी। बहुत अच्छा किया। ओजान, देखो भाई, इस काम के आखिर में वाकई अपनी गाड़ी से हाथ ना धो बैठूं। नई ली है मैंने, लोन भी अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा भाई, मेरी गाड़ी सब पहचानते हैं। तुम्हारी गाड़ी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। जुमाना की जिंदगी का मामला है भाई। अगर तुम्हारी गाड़ी को कुछ हुआ तो मैं पे करूंगा। ठीक है, तो डील डन। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। अब बताओ हम क्या करें? जानते हैं अब हम क्या करेंगे। हमें आशिर को पुलिस के सामने रंगे हाथों पकड़वाना होगा। अब मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ, सुनो। तुम्हें सबसे पहले उसके आदमी यानी आशिर के खास बंदे को कॉल करनी है। जैसा कि तुम उसे अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो। मैंने अपनी पहचान जाहिर किए बगैर उसे खबरदार कर दिया है। वो तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा है, लेकिन फौरन कॉल करना। वक्त नहीं है, फौरन कॉल करो। हेलो, कैसे हैं आप? क्या मैं तुंजाय साहब से बात कर रहा हूँ? जी मैं वही हूँ। वो मुझे अपनी गाड़ी फौरन बेचनी है। अफसोस बहुत, हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से मुझे बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। आज ही मुलाकात जरूरी है। ट्रांसफर पेपर वर्क बाद में कर लेंगे। हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, गाड़ी के ट्रांसफर बाद में कर लेंगे। मुझे अर्जेंट कैश चाहिए, प्लीज जल्दी करिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। उसने क्या कहा? बॉस से पूछने का कह रहा है। उफ यार, ये काम हमें जल्द से जल्द निपटाना होगा भाई। जल्दी करो। अरे यार, कहा भी था ज्यादा प्याज मत डालो। शादी आज मेरी, अब धूरे के मुंह से बदबू आएगी। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। कैसे हैं भाई? लड़कों से आपकी बारात के लिए गाड़ी सजवा रहा हूं मैं। सामने एक छोटी सी गुड़िया भी लगवाना। ठीक है भाई। अरे हाँ, अभी एक आदमी की कॉल आई थी, कहता है मुझे गाड़ी बेचनी है। कह रहा था पैसों की ज़रूरत है, मजबूरी में बेच रहा हूँ। ठीक है, कल देखते हैं। वो तो आज ही का कह रहा था। शायद उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर उसका इंजन जानदार हुआ तो खरीद लेते हैं। वैसे भी अब्बास को गाड़ी की ज़रूरत है, अच्छी कीमत में उसे बेच देंगे। क्या कहते हैं? जब कोई खुद कह रहा हो कि आओ मुझे लूट लो, तो फिर हम हाथ क्यों रोके? ऐसे लोग तो हमें चाहिए होते हैं। फोन करो उस आदमी को, शादी के दिन किस्मत अच्छी है हमारी।
अरे फोन आ रहा है। अरे उठाओ, जल्दी करो। हेलो। अगर गाड़ी बेचने की जल्दी है तो आज ही सौदा कर लेते हैं। जहाँ पर गाड़ियाँ बिकती हैं वो बाजार देखा है ना तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, अभी वहीं ले आता हूँ मैं। तैयार हैं हम? चलो फिर। भाई वो लोग आ रहे हैं। निकाह से पहले जुमाना किस्मत वाली साबित हुई मेरे लिए। चलो ठीक है, जाओ। तैयार हो गई हो? ये तो बंद ही नहीं किया तुमने, मैं बंद कर देती हूँ। चलो जल्दी करो, देर हो रही है, आशिर भी आता ही होगा। ये क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे को यार? क्या मेकअप नहीं किया है तुमने? इसने खुद ही मना कर दिया। एक काम करो, तुम ही कुछ लगा दो इसे। नहीं नाज़ली, मुझे नहीं चाहिए, इतना काफी है। वैसे भी मलाहा साहिबा हॉल में अकेली गई हैं, चलो उनके पास चलते हैं। हाय, वो भी तो थी ना, बस इन्हीं की कमी थी। नाज़ली, क्या तुमने देखा? वो जुमाना के लिए आपकी बाहर पूरा सोना लेकर आई है मलाहा साहिबा। जी बिल्कुल अम्मी, जाहिर है आखिर हमीद ओस्तुर की अम्मी है वो। आपकी तरह 1 ग्राम सोना तो नहीं बनाने वाली ना। आपा की जान, चलो बतूल हम चलते हैं, चलो। नाज़ली, जुमाना ने आशिर से सोने का जिक्र तो नहीं किया ना? मैं भी बिल्कुल नहीं करने वाली। सोना हमारे पास ही रहने दो। बस कर दे अम्मी जान, मैं वाकई हार मान चुकी हूँ आपके आगे। अरे भाई, जब तुम्हारी शादी होगी तो वही सोना तुम्हें दूंगी ना। सफिया, एक बार फिर सादिक उस्ताद को फोन कर लो। ऐसा ना हो कि इन सीढ़ियों से कोई फिसल के गिर ही ना जाए। मुझे इतनी आसानी से किसी कच्ची आबादी के कोने में फेंक देने का ख्वाब कभी मत देखे। क्या हुआ है? एलिफ, एलिफ, एलिफ तुम ठीक तो हो ना? अम्मी, ये तो बेहोश हो गई। आंखें खोलो। एलिफ, एलिफ, एलिफ बेटी तुम ठीक तो हो? या अल्लाह। एलिफ, ये क्या कर रहा उमर? आजा यहाँ पर काम नहीं करेगी, हम जा रहे हैं। हाथ छोड़ो इसका। बाबा, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं वो काम कर रहा हूँ उमर, जिसकी तुमने कब से सहमति नहीं की, इस कंपनी को खड़ा रखने की। अगर आयजा यहाँ पर ना हो तो क्या कंपनी डूब जाएगी? हमें जाने दें बाबा, आयजा यहाँ पर काम नहीं कर सकती। आखिर वजह क्या है? बाबा, आप बिला वजह अनजान बन रहे हैं। मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आयजा इसके साथ काम करे। जिसे तुम वो आदमी कर रहे हो ना, तुम्हारा कजन है, तुम्हारी अपनी फैमिली। बाबा, मेरी फैमिली में ऐसे आदमी की कोई जगह नहीं है। चलो आयजा, आ जाओ। उमर, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है,
हाँ मखा तमाशा मत करो। बेहतर है कि मैं प्रोजेक्ट से हट जाता हूँ। आयजा के काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। बस अब बंद करो मासूम बनने का ड्रामा। इससे बाबा तुम्हारे जाल में फंस सकते हैं, मैं नहीं। आयजा से दूर रहो मेहमद, समझ गए तुम? बस करो। अब मैं खत्म करके रहूंगा तुम्हारे इस पागलपन को और तुम्हारे लव ट्रायंगल को भी। क्या तुम्हें मालूम है मैंने इस कंपनी को इस जगह तक कैसे पहुंचाया? दिन रात मेहनत की है मैंने, दांतों नाखून से लगकर। अब मैं इस कंपनी को तुम्हारी फजूल हरकतों की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट जो हमने लिया है हमारी कंपनी की बका के लिए बहुत जरूरी है मिस्टर उमर। महीनों पहले खत्म करना था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन हमने देर कर दी। वादा पूरा नहीं किया हमने। पहली बार क्लाइंट ने आयजा पर इसरार किया है। अब यह हमारे लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हमारी इज्जत और साख का मामला है। समझ गए तुम? हाँ मैं समझ गया बाबा, मगर आप भी तो समझे, आयजा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हरगिज नहीं बनेगी। उमरा बस भी करो, मेरे लिए बात करना बंद करो। मैं कहीं नहीं जा रही। आयजा, मेहमद के साथ काम करोगी? क्या मेहमद यार? मेहमद और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। बिल्कुल तुम्हारे और एलिफ की तरह। आयजा, मुझे बस यही कहना था। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये प्रोजेक्ट करूंगी। जुमाना, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि तस्वीरों में अच्छा नजर आए। हाँ, जैसा चाहो। जुमाना, सब लोगों को मेरा सलाम। जुमाना, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरे बच्चे तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो माशाअल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। थू थू थू। शुक्रिया अम्मी। ओ भी जाओ अजान जल्दी। सुनो बेटा, कहते हैं दिन के वक्त निकाह करना बदकिस्मती लाता है, या शाम का इंतजार नहीं किया जाए? हाँ अरे खाला जान, जो वक्त मुनासिब था उसी वक्त निकाह कर सकते हैं ना। और ये वक्त की क्या बात है? दिन और रात की बातें सब फजूल है, बनाई हुई हैं लोगों की। आशिर साहब, आप अपनी फैमिली के साथ अंदर आ सकते हैं। निकाह का वक्त हो गया। बिस्मिल्लाह। तो फिर हम निकाह के गवाह के मामले को कैसे हल करेंगे? हाँ, मेरा गवाह तो तुंजाए ने बनना था, लेकिन अचानक उसे काम आ गया। अब क्या करें? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी गवाह बन जाती हूँ, लेकिन फिर जुमाना का कौन गवाह बनेगा? रुको, मैं जुमाना की गवाह बन जाती हूँ। हाय, जुमाना ने मेरी बीमारी और तकलीफ के दिनों में हर हाल में मेरा साथ दिया। तो जाहिर है अब मैं भी उसके इस खूबसूरत दिन की गवाह बनूंगी। कहाँ हो तुम औजान? जल्दी आओ, कहाँ हो? चलो चलो अब। जंग साहब आप ही हैं ना? जी हाँ, कैसे हैं आप? आपको इतनी जहमती रात की फ्लाइट है मेरी असल में, और मेरा वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्या मैं इंजन देख सकता हूँ? जी जरूर।
गारंटी अभी भी बाकी है, मेंटेनेंस भी कंप्लीट है। इंजन तो काफी साफ है। चलो अब जल्दी करो कमीने लड़के, मुझे पहुंचना भी है। अगर आपकी इजाजत है तो निकाह शुरू करें। हाँ हाँ, हम लोग तैयार हैं, आप शुरू कीजिए। मलाह साहिबा, मलाह साहिबा। जरा एक काम तो करो, मेरे बैग से मुझे आने दे दो। शायद तकलीफ से पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए। जल्दी करो बेटी, पानी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जी जी बिल्कुल मलाहत आंटी, आप ये लीजिए। माफ करना, कभी कभार ऐसा दौरा पड़ जाता है। क्या करें, बच्चों बुढ़ापा है ना, इसलिए हो जाता है। चले चले, आप शुरू कीजिए। मोहतरम आशिर यल्दिज, मोहतरमा जुमाना सलाम, आपके शादी के हवाले से हमें एक दरखास्त मौसूल हुई थी और हमने उसका जायजा लिया, जिसके बाद हमने ये फैसला किया कि आप दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब इसी बात को आप दोनों लफ्जी तौर पर भी मेरे और सारे गवाहन के सामने लफ्जी तौर पर भी बयान कर दें। मोहतरम मलाहत साहिबा। मलाहत आंटी, बेटा मुझे कुछ हो रहा, सांस बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ मलाहत साहिबा? ये क्या हो रहा है? ना? क्या हो गया? मलाहत साहिबा ठीक है, गहरी सांस ले। समझे आप? क्या कोई डॉक्टर है? डॉक्टर, एम्बुलेंस बुलाओ। पापा एम्बुलेंस बुलाइए, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाए। पानी पिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ। मलाहत साहिबा।